कहा था कोई गांधी जी मांसाहार का स्वाद ले लिए, ठीक है ना। अब गांधी जी की शिक्षा तो चलती रहती है, इसके बीच बहुत ही कम उम्र में इनकी शादी पुतली बाई से अभय नायक है, अभय नायक है। बहुत ही छोटी उम्र की शादी किसे कराई जाती है? पुतली बाई से। क्या नाम था? नहीं, पुतली कस्तूरबा गांधी से। पत्नी क्या नाम था? तो मम्मी का नाम था ना, कस्तूरबा भाई। कस्तूरबा गांधी। लोग इन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? बा का बुलाते, बा बा। समझा गया ना? कस्तूरबा को बा, समझा गया ना? उनका नाम जैसे मान लो तुम्हारा नाम राजकुमार है, लेकिन तुम लालू लालू कहते हैं सर ना, वैसे उनका नाम लालू। तुम मत कहो उसको लालू। ध्यान दो। अब गांधी जी का थोड़ा पर्सनालिटी देखना सब। तुम सब ऐसे इमेजिन करो सब कि मान लो कोई 10 साल का, एक 10-12 साल का लड़का है, उसकी शादी 10-11 साल लड़की से हो गई है बचपन में ही। तो उस लड़के के दिमाग में अपने पत्नी के प्रति क्या क्या विचार चलते होंगे? मान लो एक गाँव है सिंपल सा, लड़का 10-15 साल का है, उसकी शादी उसी की उम्र में किसी लड़की के साथ हो गई। हाँ, तो उस लड़के के विचार में उस लड़की के प्रति क्या विचार चलेगा? उस लड़के के विचार क्या करना चाहेगा लड़का? सिंपल सी, हर पति चाहता है अपनी पत्नी को दबा कर रखना, किसी बोलने नहीं देना, कहीं जाने नहीं देना, हमेशा डांटना, सिक्योरिटी से घर में रखना, सिक्योरिटी से रखना। तो तुम जितना जितना तुम सोच सकते हो कि जैसे एक आम पति होते हैं, वैसे आम पति गांधी जी भी थे। समझा गया ना? पत्नी को डांटना, उन्हें जब किसी से बोलने पर मना करना, घर में रखना। विवाह किए थे? आप लड़के थे उनके। अच्छा, नाम नहीं आता है, नाम नहीं पता किसी को। रामदास देवदास था, रामदास देवदास कुछ नहीं। 1000 में लगा दे। बात समझ में आई? तो एक सिंपल पति थे जैसे सब लोग होते हैं। समझा गया ना? ऐसा नहीं था कोई महान पति। अब ध्यान देखना कहाँ पर इनका जिंदगी परिवर्तित होता है। एक कोई ना कोई किसी न किसी इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आती हैं, उसके बाद उसका जिंदगी एकदम 1000% चेंज हो जाता है, पूरा बदल डालती है वो घटना। एक घटना उसकी जिंदगी को पूरा क्या कर देती है? बदल देती है, चेंज कर देती है। और जितना खतरनाक खराब होता है उतना सही हो जाता है उस घटना के बाद। या तो खत्म हो जाएगा पूरा अच्छे तरह, या तो खूब अच्छे से क्या हो जाएगा, उसमें बीच वाला रास्ता नहीं होता है। हम लोग के साथ गया है, एक ही झटके में जल्दी आने वाला। या तो एक ही तुम कुछ सुधर जाओगे, या तो एक ही नौकरी बराबर। जैसे मान लो तुम्हारे घर में कोई इंस्पायर हो गया, या तुम जिम्मेदार हो जाओगे या तुम पियक्कड़ हो जाओगे। दोनों में से कोई एक होगा, बीच वाला रास्ता नहीं निकलता उस समय पर। बात समझ में आई? इस मान लो तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा बहुत ही तुम्हारे पापा सब कुछ चलाते हैं, ठीक। और तो पापा बाई चांस इंस्पायर हो गए, तब सारा बोझ तुम्हारे ऊपर आ गया कि नहीं आ गया? इस स्थिति में तुम 2 चीज करोगे, यानी कि तुम्हारी जिंदगी में अब एकदम चेंज आ गया कि नहीं आ गया? आ गया ना? तो या तुम खूब अच्छे से जिम्मेदार हो जाओगे, या तो तुम पियक्कड़ हो जाओगे, लावारा हो जाओगे, अब जिससे सब लोग होते हैं। समझ गया ना? अगर तुम जिम्मेदार हो जाते हो तो तुम आगे फायदा करेगा, और जैसे जो यह फायदा करता है वैसे वो नुकसान करता है। समझा गया ना? वही चीजें गांधी जी के जीवन में हुआ। तो सिंपल एक सामान्य आदमी जैसा जीवन गांधी जी ने जिया था, लेकिन जो उनके अंदर की जो ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, गुण थे वो थे। अच्छा नहीं था, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका परछाई दिखाई देता है बचपन से। पूरा कूट कर नहीं बना था। ऐसा नहीं बचपन से गांधी जी एकदम अहिंसा, अच्छे से रहना, इतना अच्छा भाषण देना, इतना लोगों को इकट्ठा करना, फिर शुरू से सीखे थे। ऐसा कुछ नहीं था। एक तरह से वो झुन्नू लाल थे गांधी जी शुरुआत में। अपनी जिंदगी के 30 साल तक क्या थे? वो झुन्नू लाल ही थे। समझाएगा ना? उसके बाद होता ही है कि अब इनके माता पिता कहते हैं जाओ। उस समय पर पूरी दुनिया में सबसे अच्छी कहीं पढ़ाई होती थी तो इंग्लैंड में होती थी। आज भी अगर दुनिया में सबसे अच्छी कहीं पढ़ाई होती है तो इंग्लैंड और अमेरिका में होती है। समझा गया ना? रूस में भी होता है, रूस में भी इतना अच्छा से जानते हो। रूस में जानते हो, रूस में तानाशाही जमाना है ना, रूस अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। ये चलता है ना, रूस और यूक्रेन में ठीक होता है। यूक्रेन में मिलिट्री पढ़ाई सबसे अच्छी होती है दुनिया में। जैसे हर चीज़ का होता है ना किसी खास एरिया में। जैसे तुम अमेरिका जाओगे तो टेक्नोलॉजी खूब खतरनाक सिखाएंगे सब। तुम यूक्रेन जा रहे हो पढ़ने, तुमको मेडिकल में एकदम टैलेंट को देंगे सब। दवाई में मेडिकल नहीं
रूस में जाओगे तुम बम बनाना खूब अच्छे सिखा देंगे सब। हर जैसे हर व्यक्ति का इंटरेस्ट चाइना- अलग अलग होता चाइना- है। चाइना- चाइना में जाओगे तो एआई हो गया, टेक्नोलॉजी में वो भी होता है। टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं सब। समझ गया ना? भारत बहुत में आगे। भारत में कब- कब- भारत में भारत 100 साल पीछे है चाइना से। कुछ नहीं सिखा पाएगा। कुछ नहीं सिखा पाता है किसी देश को। भारत खाली कॉपी करता है। समझ गया ना? कॉपी करने में आगे है। अमेरिका वाले बनाया सब एप्पल, चाइना वाला बनाया सब वन प्लस, इंडिया बनाता है लावा। समझ गया ना? ये बहुत सही। खाली कॉपी करते हैं। लावा। तो अब गांधी जी चले गए कहाँ पढ़ने? ब्रिटेन पढ़ने चले गए। ब्रिटेन पढ़ने का इनके दिमाग में बैठ गया था कुछ भी हो जाए लेकिन मैं मांसाहार नहीं करूँगा। और ब्रिटेन में अगर कोई मांसाहार नहीं करता है तो वहाँ पर लोग अजीब तरीके से देखते हैं। जैसे वहाँ का कल्चर है क्या करना, मांसाहार मांस मछली करें खाना। जरूरी है। वहाँ के सभी लोग मांसाहार करते हैं क्योंकि वहाँ की संस्कृति वैसी है ही। अभी भी। मांस मछली गर्म चीजें होती है और वो ठंडा प्रदेश है। ठंडा प्रदेश में गर्म चीज खाओगे नहीं, खाओगे नहीं तो मर जाओगे। तो वहाँ की लोगों की संस्कृति है खाना, मजबूरी है खाना। तो वहाँ पर लगभग सभी लोग मांसाहार होते संस्कृत हैं। कैसे बनी? परिवेश से बनी। समझेगा ना? तो परिवेश चाय बहुत कुछ पिया निर्भर जाता करता है। है। लेकिन जब गांधी जी ब्रिटेन पहुंचते हैं अब देखा ना गांधी जी की पूरी कहानी, बहुत मजा आएगा सुनने में। और कल वीडियो बनाता भाई खाली हो तो दे बस। समझे जब गांधी जी शुरुआत में जब प्लेटफॉर्म पर उतरते हैं तो इनके परिवार में ही एक दोस्त ऑलरेडी लंदन में होते हैं, ठीक है ना? तो आते हैं उनको बुलाने लेकर जाते हैं। गांधी जी के पास पैसा बहुत कम होता है। अब भले ही मान लो मतलब समर्थ है, मान लो जाकर इंग्लैंड पड़ा तो पैसा लगेगा नहीं, तो मैनेज करना पड़ता है नहीं करना पड़ता। तो उनके पास पैसा उस समय कम ही रहता था। तो देखो क्या किए, सबसे पहले ये गए दाढ़ी बनवाने। देखा दाढ़ी बनाने में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा है तो एक हफ्ता सैलून में पूरा खुद दाढ़ी बनाना सीख लिए, दाढ़ी खुद बनाने लगे। वहाँ पर कपड़ा कोई लोग अपने हाथ से नहीं धोते हैं सब, या धोने के लिए दे देते हैं सब, या तो वॉशिंग मशीन धो लेते हैं सब। तो देखे कि कपड़ा धोने को नहीं लगे, वो सब बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं सब। ये अपना कपड़ा खुद धोते थे, खुद धोना सीख गए। बाल देखे कि बाल बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अपना बाल खुद हमेशा छोटे रखने लगे। मतलब वो चाहते थे कि मेरा जितना टाइम हो सके उतना टाइम बच जाए और उस टाइम को मैं यूज कर लूँ। समझाएगा ना? जब पढ़ोगे किताब ना बोला उसमें सब लिखा है, समझाएगा ना? मतलब वो चाहते थे कि कम से कम पैसा खर्च हो और कम ज़्यादा से ज़्यादा मुझे टाइम मिले। क्या चाहते थे? पैसा कम से कम खर्च हो, पैसा कम से कम खर्च हो और जो टाइम जो मुझे हो वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले। इंडिया में ठीक इसका उल्टा करते हैं सब, पैसा खुद चाह के खर्च करते हैं सब, अब खुद को टाइम आपको नहीं देते हैं सब। समझ गया ना? तो जो आदमी दिन भर पैसा को लुटा रहा है, टाइम खुद को टाइम नहीं दे रहा है, तो महान बनेगा। उसके अंदर महान विचार आएंगे, उसके अंदर अहिंसा आएगी, कुछ नहीं आएगी। आप समझ में आई? इसलिए पढ़ा जाता है इतिहास, इसलिए पढ़ा जाता है महान व्यक्तित्वों को, उनसे सीखने को मिलता है। समझ आई बात ना? और जब से हम सीख जाते हैं हम अपना दाढ़ी खुद ही बनाते हैं, हम किसी बनाने नहीं जाते हैं। बस 5-6 महीने में बार हो गया तो हो गया। समझ गया ना? जाओगे 10 मिनट बैठोगे, आधा घंटा बनाएगा, कान के लगा हमको गुदगुदी लगने लगता है। ऐसा बोलते हैं सब। हाँ यार बहुत गिरा बनवाते हैं, कोई बनवाते हैं तो। लेकिन हम तो संडे को डेली हम खुद अपना हाथ बनाते हैं, जान बुझ ज़्यादा बड़ा ना हो, आए तो छोड़ देते हैं, बड़ा हो एक ही बार बन जाएगा। वीडियो देखो इतना बड़ा और जो इतना टेंशन लो, हर जाओगे बाल बनवाने, दाढ़ी बनवाने, 1 घंटा तुम्हारा वही में चला जाएगा। समझ आई बात ना? घूमने का एक जरिया। बस समझ में आई? तो चाहते जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम मैं किसको दूँ? खुद को दूँ। और उन्होंने बहुत कोशिश किया कि जितना भी फालतू चीज़ है मैं खुद कर लेता हूँ जिससे मेरा टाइम और पैसा बच जाए। उनका एकदम फार्मूला था, पैसा बचाओ सेहत बनाओ। समझा गया ना? और कुछ फार्मूला नहीं था, पैसा बचाओ सेहत। मतलब जहाँ पर वो पढ़ने जाते थे सब लोग जाते थे मोटरसाइकिल पर, वो पैदल जाते थे आराम से, उतने समय उनका वर्कआउट हो जाता था। और वो पैदल जाना उनके ज़िंदगी के बाद में बहुत काम आया। समझ आया ना? अब बाद में देखे ना कितना लंबी लंबी यात्राएं की है। दांडी यात्रा देखे ना कितना दूर यात्रा था, क्योंकि वो बचपन में जवानी में उनकी आदत पड़ गई थी। बुढ़ौती में सीधे चलते तो टंगा जाते गांधी जी की आदत था उनका जवानी में ही। तो जवानी की जितनी अच्छी चीज़ें होती हैं वो तुम्हारे बुढ़ापा में, तुम्हारे असली ज़िंदगी में काम आ जाती हैं।
और जितनी बुरी चीज़ें होती हैं वो भी काम आती हैं, लेकिन बुरा 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 तरीके से काम आती हैं। समझ आएगा ना? तुम्हें अब इस समय तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ें करते हो, लेकिन तुम्हें लगता है भाई इससे कोई फायदा हो नहीं रहा है, तुम उसको छोड़ देते होगे, लेकिन वो आगे तुमको बहुत काम आएगा। बात समझ आएगी ना? जैसे मान लो मैं तो न्यूज़ पेपर कहीं तुमको पढ़ाता हूँ, तो भाई तुम लोग बोले कहाँ न्यूज़ पेपर पढ़ने से होगा, लेकिन जब तुम 20-30 साल बीत जाएगा तब तुम्हें न्यूज़ पेपर की अहमियत पता चलेगी कि नहीं यार, चाह रहा था डेली न्यूज़ पेपर पढ़ना। समझ आ गया ना? तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो एक खास उम्र में समझ में नहीं आती है, लेकिन वो बहुत ही ज़रूरी होती हैं। गांधी से सीखो। समझ आ गया ना? जितना भी चीज़ें किए उन्हें छोटे समय में कोई फ़ायदा नहीं किया, लेकिन जब अपने ज़िंदगी के जब उनका व्यक्तित्व निखरना शुरू हुआ तो सारी चीज़ें उनके काम में आ रही थी कि नहीं आ रही थी, और सारी चीज़ें उनकी आदर्श बन गई। समझ आ गया ना? कपड़ा आधा पहनना उनका आदर्श बन गया। भैया गांधी जी कपड़ा कोई फूल नहीं पहनते थे, वो मजाक जो मजाक उड़ाता है वो भिकमंगा, उसका दिमाग समझ लो मरा। वो जो गांधी जी के बारे में कह रहे गांधी जी भैया चोर थे, पढ़ाएंगे बहुत लोग गांधी जी का मजाक उड़ाते हैं। बहुत लोग गांधी जी का मजाक उड़ाते हैं। 4-5 घंटा अगर तुम गांधी जी के दर्शन के बारे में खाली पढ़ना है ना, खाली दर्शन के बारे में अगर तुम पढ़ाने लगे 4-5 घंटे लगेगा, 5 घंटा कम से कम लगेगा गांधी जी के दर्शन पढ़ाने में। जो उनका 11 को व्रत है उसको समझाने में डीपली। समझा गया ना? एक गांधी जी एक राजनेता साथ साथ एक दर्शन शास्त्री भी थे, फिलोसफर भी थे। समझाएगा ना? ऐसे थे। उनका जो व्यक्तित्व था बहुत विराट था। तुम जितने भी अच्छे आदमी पढ़े लिखे आदमी देखोगे ना, कभी गांधी जी के बारे में उल्टे से नहीं बोलते। समझ आएगा ना? मतलब वो कम से कम गलती की अपनी जिंदगी में, बहुत कम से कम गलती की, और जो गलती की है वो उसको मान भी गए। ये उनकी महानता को और बढ़ाता है। गलती सबसे होती है, लेकिन वो महान इसलिए हैं क्योंकि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए उनकी महानता और बढ़ जाती है। समझ गया ना? आगे देखो सर, ब्रिटेन के आराम से उनकी पढ़ाई चली। ब्रिटेन में लॉ की आराम से 4 साल के स्कूल पूरा किए। स्कूल के बाद अब उन्हें लॉयर बन गए, लेकिन अब उनका लॉयर बन गए तो केस लड़ेंगे ना, लेकिन उनसे उनको कोई मिल ही नहीं रहा था। कोई कहे कि भैया हमारा केस लड़ लो, उनको कोई मिल ही नहीं रहा था, वहाँ पर कोई मिल ही नहीं रहा था। तो एक आदमी था, अफगानिस्तान का नहीं, दक्षिण अफ्रीका का, ध्यान देना था, दक्षिण अफ्रीका का एक आदमी था जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला, मुस्लिम था, दादा अब्दुल्ला। कुछ लोग कहते हैं गांधी जी भाई मुस्लिमों को बहुत साथ देते थे, लेकिन ऐसा है नहीं। समझ आ गया ना? गांधी जानते थे अगर मैं मुस्लिमों का साथ नहीं दूंगा तो ये देश बट जाएगा। अब वो चाहते थे बटे देश का बंटवारा ना हो। अब लेकिन एक लोग कितना कोशिश कर रहे, उनको मार ही दिए सब उसके चक्कर में। बहुत कोशिश किए बचाने का, अनशन किए, लेकिन हो नहीं पाया। समझ आ गया ना? बहुत दंगा हो गया था उस समय। जब पढ़ाएंगे कि जो भारत पाकिस्तान बंटवारे में क्या कारण था, क्या आम आदमी जानते हैं क्या रियल कारण था, उसमें ब्रिटेन का योगदान कितना था, भारत का योगदान, पाकिस्तान का योगदान, जिन्ना का, जवाहरलाल नेहरू का क्या पक्ष था, सारे पक्षों का हम तुम बता देंगे। अब तुम्हारा काम है तुम किस पर जाते हो। कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज से भारत पाकिस्तान का बंटवारा कराए सब, कुछ लोग कहते हैं गांधी जी भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा दिए, कुछ लोग कहते हैं जिन्ना भारत पाकिस्तान का बंटवारा करा दिए। लेकिन जब हम पढ़ाएंगे तुमको मॉडर्न इंडिया, तो हम चारों लोग को विचार बताएंगे कि क्यों कहते हैं अंग्रेज बंटवारा करा दिए, क्यों कहते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को, क्यों कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। अब तुम्हारा काम है उन तीनों में तुमको जो सही लगा तुम वो मानो, लेकिन हम बताएंगे तीनों कि अंग्रेजों का योगदान था, क्या योगदान था, उनका क्या योगदान था, और विश्व का क्या योगदान था। जब विश्व इतिहास पढ़ोगे सब ना, जितना जानते हो सब भूला जाओगे, सब समझ लो जितना पढ़ते हो 9-10 में। हाँ SST इतना तो झूठा है सब हो जाएगा। तुम लोग को बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग मतलब बढ़ाने के लिए वो सब पढ़ाया जाता है, लेकिन उसका रियल मतलब कुछ और होता है। लेकिन हाँ बेसिक बहुत अच्छा बना देता है 9-10 का SST। समझ में आई? अभ्यास देखो सर, जब दादा अब्दुल्ला केस लड़ने गया साउथ अफ्रीका, तो जैसे भारत में जाति प्रथा थी ना, वैसे साउथ अफ्रीका में रंग भेद प्रथा थी। ठीक है ना? यहाँ पर गोरे लोग काले लोग को अधिकार साउथ अफ्रीका में नहीं देते थे। समझ आ गया ना? गोरे लोग काले लोग को दबा कर रखते थे, उनको अधिकार नहीं देते थे। तो गांधी जी गए और काले लोगों के लिए क्या लड़े,
आंदोलन किए। सबसे पहला सत्याग्रह अगर तुमसे कोई पूछता है गांधी जी कहाँ किए थे, तो वहीं पर किए थे सबसे पहला बार। साउथ अफ्रीका में पहला सत्याग्रह किए, उसमें वो जीते और सबको हार मानना पड़ा। और जब वो जीते ना तो उनके दोस्त सब सोने से, मतलब समझ लो सोना लाए थे उनको उपहार देने के लिए, बोरा बोरा सोना मिला था उनको उपहार में कल। इतना उनका महान व्यक्तित्व था, समझ आ गया ना। अब उसके बाद से वहाँ पर मिला है तो क्या कि ये एक फंड बना दिए और सारा जितना भी पैसा पुरस्कार मिला था उनको काले लोगों की तरह से वो सब फंड में डाल दिए। और उस फंड से हमेशा उन सबकी सहायता होती रहती थी, सबकी सहायता होती रहती थी, लेकिन वो खुद कभी यूज नहीं किए। जब उनका हम 11 औरत पढ़ाएंगे तो उसमें एक औरत और है कि अपने कम से कम अपने ऊपर अपने ऊपर कम से कम पैसा खर्च करना। बस इंसान की उनके हिसाब से इंसान की ज़िंदगी बस बेसिक नीड पर होनी चाहिए और सारा उस अपने लक्ष्य में लगाना चाहिए। अब मान लो जो दिन भर रोज जो ब्लेजर बदलता है, रोज जो कोट बदलता है, रोज जो नया नया जींस पहनता है, लाइफ जाहिर सी बात है यानी उसके अंदर लग्जरी सिखाना हो जाते हैं। लग्जरी जिसके अंदर लग्जरी हो जाती है वो उसके विचार मर जाते हैं। समझ आ गया ना। एक होता है एक अच्छा इंसान, ऐसा नहीं कि फॉरेनियर है, 10 साल में एक ही कपड़ा पहन रहा है डेली, ऐसा नहीं करना है। बेसिक नीड तुम्हारी क्या होनी चाहिए, पूरी होनी चाहिए। समझ आ गया ना। बेसिक, तुम्हें किसी को दिखाने के लिए नहीं कुछ करना है, बस तुम्हारी आवश्यकता क्या हो जाए, पूरी हो जाए। बड़ा आदमी ये कहे थे गांधी जी। कभी मुकेश अंबानी देखिए झाड़ू के बहुत कम झाड़ते होते हैं, देखा ना कभी मुकेश अंबानी को, सब पैंट शर्ट ही पहनते हैं। समझ आ गया ना। लेकिन ऐसे सबसे अमीर आदमी है, क्योंकि जानते हैं कि अमीरी पैसा में नहीं, अमीरी कहाँ पर है, सोच में है, विचार में है। क्या समझ में आई। अब ध्यान से देखो, केस लड़े आराम से, जब केस लड़ लिए तो कहाँ आ गए, इंडिया आ गए। इंडिया आ गए ना तब भी वहाँ से भेजाए सब इनके लिए गिफ्ट भेजाए। तो इनकी पत्नी थी, बड़ी हो गई थी, तो गांधी जी ने कहा गिफ्ट वापस कर दिया जाए। तो उनकी पत्नी ने कहा कि तुमको नहीं लेना है तो मत लो, हम ले लेंगे। ऐसे तुमको नहीं लेना, मतलब ऐसे नहीं कि जिस तरह आम महिलाएं बोलती हैं उस तरह नहीं बोलती थी, मतलब तुम था उन लोगों में चलता था, तुमको नहीं लेना है तो मत लो, मैं ले लूँगी। तो बहुत समझाए गांधी जी, नहीं हम लोग का इस पर अधिकार नहीं है। समझाएगा ना। गांधी जी की देन है कि उनकी पत्नी भी क्या हो गई, महान हो गई। समझा गया ना। तो जब तुम महान आदमियों के संपर्क में रहते हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ा थोड़ा गुण आ जाता है। समझा गया ना। तो आज जितना सम्मान गांधी जी का होता है उतना उससे 20% सम्मान किसका होता है, कस्तूरबा गांधी का भी होता है, क्योंकि उन्होंने मरते दम तक इनका साथ दिया था। बात समझाइए कि ये एक सभ्य पत्नी थी, साथ देने वाली। एक थी अब्राहम लिंकन की पता नहीं, सुना थे ना, जिंदगी भर परेशान की। अब समय ऐसे बीतता गया, अब धीरे धीरे अब कहानी सुनो सब ना। गांधी जी ट्रेन में बैठे थे तो ट्रेन में से उनको देख दिए सब, रात भर ट्रेन के मतलब स्टेशन के नीचे बैठे रहे। अच्छा, वही ट्रेन में कहा तो बनाया क्या? तो मतलब सी कहानी ये है वो अपन खुद लिखते हैं कि जैसे वो स्टेशन होता है तो मतलब एक क्लास का टिकट लिए होते हैं, ठीक है ना, एसी क्लास का, और ये टिकट लेकर आ रहे होते हैं, ठीक है। तो एक अंग्रेज आदमी निकल गांधी जी थोड़े सावले रंग के थे, समझेगा ना, काला दिखते थे मतलब। तो जब अंग्रेज देखा कि एक काला आदमी एसी फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहा है तो उसको बहुत गुस्सा लगा। तो बुलाया मालिक को, कहा कि देखिए काला आदमी बैठा है फर्स्ट क्लास में। तब उनसे पहले बोले सब कि जाइए मतलब सेकेंड क्लास में, थर्ड सामान्य वाले में बैठ जाइए। तो गांधी जी ने कहा क्यों, टिकट है मेरे पास। तो टिकट उकट कुछ नहीं है, जाओ चुचा जाओ, चल जाओ। वहाँ गया ना तो कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो वही क्या करते हैं सब, उनका जो पुलिस होता है वहाँ से उनको उठा मतलब ठेल करके ट्रेन से क्या कर बाहर भेज देता है। तो वहाँ पर ऐसा नहीं कि रोने लगे चिल्लाने लगे, मतलब सवाल पूछे कि अगर तुम नहीं चाहते हो कि काले आदमी एसी फर्स्ट क्लास में बैठे तो तुम्हें एसी फर्स्ट क्लास का टिकट बेचना भी नहीं चाहिए काले आदमियों को। बात सही है कि नहीं है? टिकट बेच रहे हो बैठाओ भी, या तो बेचो ही ना, लेकिन टिकट ले लिए, इसीलिए वो लड़े थे, नहीं तो लड़े वड़े नहीं होते। और वहीं पर उन्होंने रात भर, ठंडी का समय था, वो लिखते रात भर ठिठू कर रह गए थे 12 घंटा। ट्रेन चली गई, ट्रेन में बैठे नहीं, उसके अगले दिन दूसरे ट्रेन से गए थे। वहाँ पर उनके दिमाग में विचार अंग्रेजों पर आता है कि नहीं ठीक है कर नहीं रहे ऐसा। वहाँ से उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है।
और समझ में आई? वही से क्या होती है, पूरा जिंदगी का दर्शन ही परिवर्तित हो जाता है, एकदम यक्ष से लगाई हुआ है तो पूरा चेंज हो जाता है। उसके बाद इंडिया आते हैं। इंडिया आने पर सबसे पहले वो मिलते हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। नाम सुने हो सब? गोपाल कृष्ण गोखले से। और तुम्हें कोई पूछता है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु क्या किएगा राजनीतिक गुरु गांधी जी के क्या हुआ? राजनीतिक गुरु है गांधी जी के राजनीतिक गुरु सबसे पहले इंग्लिश मिले भारत में, सबसे पहले इंग्लिश मिले। मतलब गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। राजनीतिक गुरु मतलब राजनीति के बारे में अच्छे से बताने के लिए इनका फेवरेट यही थे, गोपाल कृष्ण गोखले। कैसे राजनीति को करना है, कैसे राजनीति करना है। तो गोपाल कृष्ण गोखले बोले कि आए होती नहीं घाचाक दे कूद जाए, आंदोलन करने लगे। पहले 2 साल पूरे देश को घूमो, जानो, समझो। समझा गया ना? तो 2 साल तक गांधी जी कुछ नहीं किए, केवल पूरे देश की क्या किए, यात्रा किए। देखे होगा जब राहुल गांधी चुनाव था 2019 का, तो क्या किए, एकदम गांधी जी के रास्ते चल रहे थे। भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है ना, सुने थे सर? भारत जोड़ो यात्रा 1.0 2.0 पूरा देश वो भी घूमे कि नहीं घूमे, और उसका फायदा भी हुआ। उनका 99 सीट आ गया, 99 कौन 20 सीट बढ़ गया केवल उस यात्रा से। तो एक जन सामान्य से मिलने पर बहुत चीज़ें पता चलती हैं और बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। गांधी जी को ये बात पता थी। उन्होंने 2 साल तक कुछ नहीं किया, शांति से पूरा भारत भ्रमण किए, सारे देश की मतलब पता किए किस एरिया में कौन सी समस्या है, किस एरिया में क्या कमी है, क्या उपलब्धता है। और जब 2 साल बीत गया तब उन्होंने शुरू किया पहले चंपारण सत्याग्रह, सचनी पड़े हो गए सब, चंपारण सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह, मिल मजदूर का जो विद्रोह था वो किए। ऐसे से उनके आंदोलन करते रहे। ये था उनका शुरुआती परिचय। इतिहास समझ में है, परिचय था। और यहाँ पर एसएसटी थोड़ी नहीं पढ़ाएंगे गांधी जी का आंदोलन क्या था, वो एसएसटी नहीं पढ़ाएंगे आंदोलन के बारे में, बस इनका परिचय यही था। ठीक है ना? अब इनका मृत्यु कैसे हुई? गांधी जी से चलते रहे, गांधी जी ने देश को आज़ाद भी करा लिया। और इसके बीच जितनी ज़्यादा सारी चीज़ें होती है वो सब एसएसटी में पढ़ाया जाता है। गांधी जी गोल्ड में सम्मेलन में क्या हुआ, क्यों किए ऐसा, वो सब एसएसटी का पार्ट है। इनके ज़िंदगी के लास्ट टाइम तक जब इनका बेटा होता है रामदास, ठीक है ना, तब अपने पिताजी से कहता है कि हमारे लिए आप पढ़े हैं ब्रिटेन में, हमारा नाम ब्रिटेन में लिखवा दीजिए। तो कहते हैं जाओ तुम्हारा औकात तुम खुद पढ़ लो, हम नहीं कहेंगे किसी से। समझा गया ना? लेकिन अगर गांधी जी कह देते एक बार तो किसी का औकात नहीं थी कि मना कर दे, लेकिन वो नहीं कहे, क्योंकि जानते थे अगर मैं खुद पक्षपात करूँगा तो मैं किस मुंह से दूसरे लोग को समझाऊंगा। समझा गया ना? तो दूसरे लोग भी ऐसा ही करेंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे औकात जाओ तुम खुद पढ़ लो। अब गांधी जी की 4 लड़की जिंदगी बहुत खराब भी थी, क्या समझ आ सकता, खुद वो लायक नहीं थे। समझा गया ना? इतने लायक बाप होते तो लायक बेटा नहीं होते हैं। सब देखना ऐसा दिखता, 80% ऐसा हो जाता। इसमें लो शाहरुख खान इतना काबिल इंसान है और उसका लड़का सब कुछ करता है जो शाहरुख खान नहीं किया है। कौन सा था उनका लड़का? 16 अभी हो गया वो 20 समझा गया ना? आप ध्यान से देखो। अब गांधी जी की जो वैवाहिक स्थिति बहुत अच्छी थी। गांधी जी के जीवन के अंतिम पलों में, ठीक है ना, ये कुछ विदेशी दार्शनिकों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। और उनमें से एक था जिसका नाम था जॉन रस्किन। नाम लिखते हो यार, जॉन रस्किन इससे बहुत प्रभावित थे, इसके दर्शन से। जॉन रस्किन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, इसके दर्शन से। जब तुमको इतिहास पढ़ाएंगे तो जॉन रस्किन के बारे में बताएंगे किसका क्या था, क्या होती है सत्यवादितावाद, निष्ठवादितावाद। समझा गया ना? सबके बारे में बताया जाएगा जब इसके बारे में पढ़ा जाएगा। कौन सा आंदोलन किए थे? कौन थे? वहाँ पर भी सत्याग्रह किए थे, केवल काले लोगों का अधिकार दिलाने के लिए। समझा? उसका आंदोलन कोई खास नाम नहीं, एक तरह सत्याग्रह ही था। और वहीं पर उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट दिया। सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के प्रति हाथ जोड़कर आग्रह, यानी कि विनती। और उनके आंदोलन में एक चीज़ एकदम खतरनाक रहती है कि हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा, जहाँ पर हिंसा होता है वहाँ पर अच्छे से आंदोलन होता है नहीं। देखा जब गांधी जी 21 पुलिस वालों को मारे, सब जलाए, सब तो वापस ले लिए नहीं ले लिए? ले लिए। उनका था कि हिंसा होगा, आंदोलन बंद। शुरू से ही अपन प्लान बैठा ली, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर था।
समय बीतते गया। अब आरएसएस एक संस्था है, आरएसएस का एक आदमी था नाथूराम गोडसे, ठीक है ना। वो उसका सपना था कि हम लोग का देश हिंदू राष्ट्र बने, पूरा भारत पाकिस्तान अफगानिस्तान पूरा मिला जुला क्या बनना चाहिए, अखंड भारत। हाँ अखंड भारत, उसका सपना था। लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी बदल गई कि भारत पाकिस्तान क्या हो गया, बंटवारा हो गया, समझा गया ना। बंटवारा हुआ, उसके 1-2 साल बाद गांधी जी का नाम नोबेल पुरस्कार में आ गया था, तो उनको अगले साल नोबेल पुरस्कार मिलने वाला ही था। लेकिन अगर नोबेल पुरस्कार मिलने से 1 साल पहले ही नाथूराम गोडसे ने क्या कर दिया, गांधी जी को गोली मार दिया। कैसे मार दिया, मतलब वैसे कहाँ मारे, कहाँ बोलिए गए थे, कहाँ मारे? क्या कर रहे थे? किस स्थान? देखो जितने भी महान लोग हैं ना, जितने अच्छे विचार वाले लोग होते हैं, वो अपनी सुरक्षा पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। गांधी जी से उनके मित्रों ने कहा भी था कि मैं आपकी सुरक्षा बढ़वा देता हूँ, लेकिन उन्होंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इंदिरा गांधी का भी, इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी, उनके खुद के बॉडीगार्डों ने उनका गोली मारकर हत्या कर दी, तो जानते हो सब ना। जब प्रधानमंत्री नहीं बच पाई तो गांधी जी प्रधानमंत्री भी नहीं थे, जो इतना बड़ा सुरक्षा से नहीं बच पाया उसको कैसे बच जाते। अब ध्यान देखो, उनके विचार नाथूराम गोडसे के विचार में था, विचार में मतलब एक विचार से बहुत ज़्यादा प्रभावित था कि गांधी जी अगर नहीं होते तो भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता। लेकिन इतना कन्फर्म था गांधी जी नहीं होते तो इस समय भारत लगभग 10 भागों में बंट गया होता। तब अगर पाकिस्तान को अलग दे दिया गया तो दलित लोग अपना अलग देश मानते कि दलितों पर बहुत अत्याचार हुआ है, हम लोग को अलग दे दीजिए। खालिस्तानी वाले अलग मानते, सब पंजाब वाले अलग का, तो हमारा अलग देश रहेगा, कश्मीर भी नहीं कहीं मिल पाता, समझाएगा ना। गांधी जी बहुत दूरदर्शी थे, बहुत दूरदर्शी, किसी के औकात उनके जैसे दूरदर्शी कोई था नहीं उस समय पर, क्योंकि सभी जानते थे कि अंग्रेजों की चाल है। अगर मान लो तुम्हें किसी को लूटना है, मान लो तुम दोनों भाई हो, अब मुझे तुम दोनों लोग यूज करना है, अगर मैं तुम दोनों को डायरेक्टली यूज करूँगा तो नहीं कर पाऊँगा, तुम दोनों मिल जाओगे। लेकिन अगर मैं तुम दोनों में झगड़ा करवा दूँ तो मैं तुमको भी यूज कर सकता हूँ, तुमको भी यूज कर सकता हूँ, झगड़ा मत करना, नहीं कर सकता हूँ। वही कि ये सब अंग्रेज सब भारत पाकिस्तान का कर दिया, बंटवारा करा दिया सब। कहते हैं कभी न एकजुट होंगे न पावरफुल बनेंगे, जब मन करता हम यूज करते रहेंगे। आज सबसे ज़्यादा यूजर गूगल कहाँ है, सब गूगल के इंडिया में, समझ में आई। यूट्यूब किसका है, गूगल का। गूगल कहाँ कंपनी है, ब्रिटेन की, अल्फ़ाबेट इस कंपनी का नाम है। अल्फ़ाबेट का प्रोडक्ट है गूगल। गूगल में कुल मिला के 256 ऐप आता है, जैसे मान लो गूगल मीट हो गया, गूगल मैप हो गया, गूगल पे हो गया, है ना, कुल 256 ऐप है। ट्रिलियन में इकोनॉमी है, समझा गया ना, समझ में आई। तो देखो ब्रिटेन वाले हैं सब बहुत पावरफुल, लेकिन दिखाते नहीं है सब, समझा गया ना, लेकिन अंदर अंदर वही पावरफुल है। सबसे अच्छे हैं सब वहीं के लोग, वहाँ की नदी सड़क इंसान सब अच्छे होते हैं सब। वहाँ की नदी जाओ तो एकदम साफ है, वहाँ पर नदी का पानी तुम पी सकते हो, और यहाँ जाओ नाली का भी पानी पी सकते हो, पानी एकदम स्वस्थ रहता है, एकदम हाइड्रेट कर देते हैं सब। सेंट थोम एक नदी है, इस नदी जब जाओगे तो पूरा अंदर तक कली दिखता है इसका, कितना गहरा, इतना गहरा है, तब भी इतना साफ पानी है, इतना टेक्नोलॉजी किसी को उसको साफ कर दिया है। इंडिया में डेली 10 लाख करोड़ जाता है बजट गंगा की सफाई में, सब पैसा खा लेते हैं, सब कुछ सफाई वफाई नहीं होती है। समझ में आई। तो गांधी जी की हत्या हो गई, नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दिया, नाथूराम गोडसे को जेल में डाला गया, बाद में उसकी मृत्यु हो गई, फांसी दे दिया गया, समझा गया ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं नाथूराम गोडसे सही किया था। अरे सही किया गलत किया हो, और उसको मारना ही होता तो मार दिया होता, जिन्ना को पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ होता। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो उसके 1 साल बाद मोहम्मद अली जिन्ना मर गया, उसको बीमारी थी एसटीडी, समझा गया ना, एसटीडी इसको बीमारी थी, जाकर चेक करने से एसटीडी की बीमारी क्या होती है। 2-3 साल और जिंदा रहता। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया 1 साल बाद एक एक्सपायर हो गया, समझा गया ना। गांधी जी कह रहे थे कि जैसे मोहम्मद अली जिन्ना कह रहा था कि हमको प्रधानमंत्री बनना है, आप पंडित वाले नहीं हमको बनना है, तो गांधी जी बोले कि उसी को बना दो। मोहम्मद अली जिन्ना को जानते थे कि मर जाएगा 10 साल में, कम से कम बंटवारा तो नहीं होगा, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं माने, समझा गया ना, उनको प्रधानमंत्री बनना था। प्रधानमंत्री बने, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, उसमें अधिकतम हाथ अंग्रेजों का ही था। वो तो कहते हैं लोग कि नहीं भैया के चक्कर में हो गया, ये हो गया, वो हो गया, समझा गया ना। अब बंटवारा हो गया तो हो गया, समझा गया ना। लेकिन अगर बंटवारा नहीं होता तो हम लोग बहुत पावरफुल होते हैं,
अभी पाकिस्तान में बहुत रिसोर्स है लेकिन सब यूज नहीं करते हैं रिसोर्स सब। मतलब प्राकृतिक संसाधन, संसाधन बहुत ज़्यादा है, समझेगा ना। प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन बहुत ज़्यादा है, समझा। जितनी भी गैस की लाइनें होती हैं वहीं से होकर गुजरती हैं, भारत की भी, समझा गया ना। उस पर टैक्स लेता है पाकिस्तान, समझ आई। लेकिन वो अपने संसाधन का सही यूज नहीं किया। कोई अच्छा विजनरी हो भी नहीं किया उधर, राजनेता भी अच्छा करे, समझा गया ना। इसलिए खत्म है, अब कुछ नहीं कर पाएंगे साहब। आगे बढ़ने समय उनकी एकदम माइनस का स्क्वायर चला गया, कभी नहीं हो पाएगा उनसे का बैकअप। अब चाहें सब कि हम फिर से डेवलप हो जाएं तो वो असंभव है नहीं। चारों जो खंबा होता है उस खंबा को तोड़ के एकदम तोड़ दिया, सब खत्म है वो खंबा। बस नाम के लिए है। हाँ, पाकिस्तान एक देश है, पाकिस्तान में लोकतंत्र है, GDP माइनस चलती है पाकिस्तान की। वो सब खाली वहाँ के लड़कियों की वजह से खा पाते हैं सब, क्योंकि वहाँ का ड्रामा बहुत चलता है पाकिस्तान का। हम लोग का हाँ, पाकिस्तान वाले ड्रामा बहुत मस्त बनाते हैं सब ड्रामा, अपने सीरियल सुनो वाला ट्रक बहुत सुंदर करते हैं। ट्रक लड़की सब बहुत अच्छा, मतलब लड़कियों दुनिया की में अगर देश है। सबसे ज्यादा अगर होता है ना ड्रामा सीरियल, हाँ, अगर अच्छा बनाते हैं सब पाकिस्तान वाले बनाते हैं सब, बहुत अच्छा बनाते हैं सब। कभी देखना सब मौका मिलेगा तो नहीं जाकर अजीब देखेंगे, चिप किया जाए खाए टाइम रहेगा, मोबाइल देना समझाएगा ना। अब गांधी जी इंस्पायर होगा, अब गांधी जी के बारे में बात आती है, गांधी जी की दर्शन क्या थे। कब जाए लोग? बढ़ गया है तुम्हारा 8:46 8:50 हो गया। चलो गांधी जी का दर्शन थोड़ा बहुत पढ़ लिया तो छुट्टी कर दे रहे हैं, ठीक है ना। पेट में खुलबुली मचा नहीं होगी, पता है। जो दौड़ रहे हैं। हम सोचते हैं, राजकुमार भैया। चलो अब खाली ना सब किताब जाकर पढ़ लेना सब हमारा, ठीक है। अरे पढ़ेंगे नहीं सर जी, पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है। हम कोई हमको वही समझ में आता है। अरे वही अरे शुरुआती तो हम मुझे भी हुआ था यार। वही दिक्कत है। मुझे शुरुआत तो मुझे हुआ था ऐसा क्या हुआ था? कि हम भी लेके आना को समझ ही नहीं आया। कंफर्टेबल बैठने उसी को 3-4 बार धीरे धीरे पिक्चर बनने व्यवस्था लगा। करते हैं। आए तो कान का बड़ा तबियत झूठ बोलते हो तुम। बहुत लग रहा है ना कि ना पसीना हो रहा है। 75%। खाली सुनने में संता के ऊपर रिजल्ट भूल जाओ। अब ध्यान देखो सब। ये तो एक स्कूल अहिंसा, उपवास, पैसा, सत्य, इनसे पोस्ट पे सत्य ये इनका 11 में 4 सबसे फेमस है। जो सबसे फेमस का अहिंसा। अहिंसा सबसे गांधी ऊपर लिखी है, स्पेशली है गांधी जी किसके पुजारी थे? अहिंसा के पुजारी थे। और अहिंसा कायरता नहीं होती है, अहिंसा बहादुरी की बात होती है। अहिंसा का मुझे पढ़ाया था, कौन था? गांधी जी बारे में पढ़ाया था, कौन कोई नहीं था। कोई नहीं था, यूनिस अकेले पढ़ा रहे थे। नहीं, यूनिस था। नहीं, अहिंसा जो होती है ना वो किसी तरह से कायरता नहीं होती है। अहिंसा एक बहादुरी की बात होती है। जैसे मान लो अगर कोई लड़ना नहीं चाहता है तो समझ लीजिए उसका कायर है। देखो ऐसे हम करते बता रहे हैं। हैं लोगों को, पानी लगा के प्यास लग गया। गरम पानी अच्छा नहीं सर जी। हाँ, पानी है वो। यारों का पानी है ना। कौन गलत नहीं लगा वो तो तबीयत खराब हो गया पिया पानी नहीं उससे नहीं हुआ है यही बात पूरा लाल हो गया पानी। सही पानी एक्सचेंज करके नहीं पीजिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ध्यान से देखो तो अहिंसा मतलब क्या होता है? तुम अपने मन से, तुम अपने वचन से और तुम अपने कर्म से। तो ये पढ़ाया था, हमको याद आ रहा है यार। तुम लोग नहीं पढ़े हो सही सब? किसको पढ़ाए थे? क्यों पढ़ाए थे? किसी को याद क्या रहा? किसको पढ़ाए थे? वही लोग थे सर। मन, वचन और कर्म से तुम अगर किसी को दुख नहीं देते हो, यानी कि तुम सच्चे अहिंसा के पुजारी हो। हाँ, हाँ पढ़ा समझ है आए बात? पढ़ा है यार। मन से, वचन से वचन और से, कर्म से। कर्म से। मन से मतलब तुम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो कि नहीं यार अरे बहुत पढ़ रहा हो, और तुम सोच रहे किसी तरह से उसको परेशान करो। पढ़ाए लेकिन जान रहे हैं पर्सनली नहीं पढ़ाए थे, किसी एग्जाम्पल पे बात आया था तो बताए थे। इसी बात। यानी कि मन से मेन टॉपिक में अहिंसा नहीं करना है तुम लोगों को, मन में, यानी किसी के प्रति बुरा भाव नहीं रखना है। किसी को झपड़ा मारना या अहिंसा नहीं होता है। तुम किसी के बारे में अपने दिमाग में सोच रहे हो, तो बताओ यार इतना कम उम्र में उसके घर पे इतना ज़्यादा पैसा कैसे दया मेरे पास नहीं है।
कैसे सोच रहे थे? समझ गया ना? तो एक तरह से तुम मानसिक अपना खुद की हिंसा कर रहे हो। तुम्हारी सोच की क्या हो रही है? हिंसा हो रही है। तुम्हारा सोच हिंसक है। हाँ, हिंसक है। और जब जिस दिन अगर मान लो तुम आज ये सोच रहे हो कि उसके पास इतना पैसा है, कल ये सोचोगे कि क्यों ना कब्जा कर लिया जाए। ये भी खतरे हो सकता है। हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये वचन वाला हो गया। हाँ, समझा गया ना? मन में तुम कोशिश करो कि मन में कभी भी मेरे अहिंसा न जगे, मन में अहिंसा न जगे। बस समझ में आई? नहीं तो इसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। समझाई बात ना? वो था मौलाना जलालो महमूद रानी, ठीक है ना? उसको चंगेज खान दौड़ाया था, ठीक है ना, मारने के लिए। आया ऐसे दिमाग में ना सोच लिया था इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश दिल्ली का राजा था। एकदम सोच लिया, एकदम खुश था भैया वो भी मुस्लिम है, मैं मुस्लिम हूँ, मैं जाऊँगा उससे कह दूंगा, वो मेरी सहायता कर देगा। एकदम खुश होकर जा रहा है, कुछ नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। अब बाद में सोच रहा है, आधे रास्ते के बाद सोच रहा है कि वो मुझे सहायता दे देगा, मैं उसके राज में सड़ ले लूँगा। धीरे धीरे मैं उसके आसपास, मतलब उसके परिवार के वालों के लोग से उसकी जितने भी जैसे मतलब जितने भी तरीके से साम्राज्य टीका है उसको पता करूँगा, फिर जाऊँगा अपने राज मतलब सैनिकों बुला कर लाकर इसके साम्राज्य को नष्ट कर दूँगा। समझ आ गया ना? इस सोच जा रहा है। गया इल्तुतमिश के दरबार में, बोला अल्लाहू अकबर, मतलब सलाम वालेकुम सलाम, सलाम बोला। तो इल्तुतमिश तो जान गया था कि क्यों आया, क्योंकि चंगेज खान जिस समय सब दुनिया में बहुत हाहाकार मचाया है, समझ आ गया ना? जान गया कि चंगेज खान ने इसको क्या किया है, दौड़ाया है। तब मौलाना कहता है कि भाई आप भी मुस्लिम, हम भी मुस्लिम, हम लोग भाई भाई हुए कि नहीं हुए? तो कहा बात तो तुम सही कर रहे, भाई भाई हुए। तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? इल्तुतमिश पूछा। तो मौलाना कहा कि काफिर है वो, दौड़ा रहा है मुझको, उसको जन्नत नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी सहायता कर रहे हैं, शरण दे देंगे तो जन्नत मिलेगा। तो इल्तुतमिश कहा कि वो काफिर अगर आ गया तो हम भी जन्नत जाएंगे, तुम भी जन्नत जाओगे। समझ आ गया ना? इससे अच्छा हम तुम्ही को जन्नत पहुंचा दे रहे हैं। उसी को मार दिया। समझ आ गया ना? तो जब तुम पहले से किसी बारे में उल्टा विचार बना लोगे, किसी कोई गारंटी है कि तुम्हारा ही खतरनाक, तुम्हारे लिए खतरनाक हो। समझ आ गया ना? मर गया दिन, उसी समय मार दिया उसको। जो समझता था मेरे लिए क्या सही है क्या गलत। तो मन से भी किसी बारे में बुरा सोचना है ना बुरा करना है। मन में सोचना है किसके बारे में? अपने बारे में। मैं कितना डेली क्या हूँ, बेटर हूँ, डेली 1% बेटर होना, डेली 1% बेटर होना है। समझ में आई? इसलिए तुम बस एक जगह दिमाग घुसा लो कि मुझे डेली 1% बेटर होना है। और ये नहीं खाली पढ़ाई में, सारे एरिया में, मतलब जो भी तुम चीज़ कर रहे हो, तुम पढ़ रहे हो तो पढ़ाई में डेली 1% बेटर बनो, तुम खेल रहे हो तो डेली खेल में 1% बेटर बनो, तुम डेली तुम्हारी जो दिनचर्या है उसको डेली बेहतर से बेहतर बनने का प्रयास करो। हर चीज़ में क्या तुम्हें बनना है? बेटर बनना है डेली किसी भी चीज़ में। और जब एक बार तुम किसी चीज़ में बेटर बनना शुरू कर दोगे ना, तुम हर चीज़ में देखोगे तुम्हारा जो प्रोग्रेस था वो बढ़ गया। देखना जो बहुत होशियार बच्चे होते हैं सब ना, पैसे नहीं खाली पढ़ी होते हैं सब, तो पढ़ाई ठीक ठाक करते होंगे सब, ठीक ठाक खेलते भी होंगे सब, ठीक ठाक बात भी करते होंगे सब, उनका शरीर भी ठीक ठाक होगा, बात करने का तरीका भी ठीक ठाक होगा। कुछ लोग होते हैं चाप चाप करी पढ़ते हैं, सब कुछ आता नहीं है, दिमाग से गोमा होते हैं सब। ऐसे बच्चे भी होते हैं सब। समझ आ गया ना? न बात करने का तरीका मालूम है, न बोलने का तरीका मालूम है, खाली 10-20 को 3 डॉट लिए हैं, बस बोलते और सुना देना। बस समझ में आई? अब ध्यान से देखो तो, यानी कि मन से हिंसा नहीं करनी है, अवचन से एकदम में नहीं करनी है। ये तो उससे ज़्यादा खतरनाक है। तुम फालतू किसी को गाली दे दिए, और तुम मान लो और तुम किसी को गाली दे रहे हो और तुम मुस्कुरा रहे देख कर, जितना हो सके उतना जल्दी छुपा जाओ। अगर तुम मान लो तुम किसी को गाली दे रहे हो और मुस्कुरा रहा है, यानी समझ लो बहुत खतरनाक आदमी है। तुम किसी को गाली दी, वो भी गाली दे रहे, समझ लो एक नॉर्मल आदमी है। तुम गाली दे रहे हो 10 को दे रहा है 20 को, तुम 30 को 50 को, यानी कि तुम्हारे लेवल का वो भी है। लेकिन अब तुम किसी को गाली दे रहे हो और हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, यानी कि समझ लो बहुत ऊंचा आदमी है। कुछ कहेगा नहीं, लेकिन जब 100 को पूरा होगा वो गला वाला खा देगा कृष्ण की तरह। समझ आ गया ना? कृष्ण जैसे मारे उस बार को ना, कहते कि देखो भाई 100 तक है लिमिट, 100 से पार नहीं करना, लेकिन मायने बाहुबली ने उसका काट दिया था गर्दन।
वो अपने कमर में ना 100 को जानते हो उसको वरदान दिए पूरी थे काट दो, कृष्ण जी कि मैं तुम्हारे बेटे के 100 गाली माफ कर दूंगा। तू गधा किया क्या था 100 को मोर का पंख में कमर में बांध लिया था। एक बार गाली देता था वो पंख निकाल के फेंक देता था। अब चिढ़ाने के लिए कृष्ण भगवान को क्योंकि कृष्ण भगवान फेवरेट क्या है पंख है मोर का और मोर का कमर ही लपेट लिया। देखो जब कोई इंसान किसी को चिढ़ाना होता है क्या क्या करता है वो समझा गया ना। पंख बांध लिया था वो कमर में, एक गाली देता था एक से को फेंक देता था। दूसरा जब 40 बीता तो गांधी जी कहे कि 100 तक बस इंतजार करेंगे लेकिन कहा कि नहीं मैं घर आऊँगा। और जैसे 99 पूरा हुआ कैसे निकाले अपना ऐसे गया पूरे सभा में उसे गला कट के गिर गया। किसी कोई नहीं बोला समझा गया ना। जब शक्तिशाली आदमी कुछ करता है ना तो आदर्श हो जाता है। गलत काम भी करेगा तभी आदर्श हो जाएगा समझा गया ना। और तुम कमजोर होगे तुम कुछ अच्छा भी काम करोगे तो तुम्हारे लोग मजाक उड़ाएंगे। कमियां रहेंगी उसमें कुछ मजाक उड़ाएंगे लोग नहीं मानेंगे। भले ही तुम्हारा काम सही है लेकिन लोग तुमको सम्मान नहीं देंगे। लेकिन तुम अगर शक्तिशाली होकर करोगे तुमको कुछ बहुत सम्मान मिलेगा कि भैया कृष्ण जी ऐसे ऐसे घुमा के मार दिए उसको समझ आएगा पावरफुल है। क्योंकि सभी जानते थे अगर कोई बोला तो क्या पता कब किस समान मूड बिगड़ेगा उसी को वैसे करके घुमा देंगे। फोन देना उनके पास पावरफुल था। फोन देना काम क्या मम्मी फोन करना है कहाँ रिचार्ज होने मोबाइल में बोल के नहीं आया ना। अब ध्यान से देखो ध्यान से देखो 10 बज गया है। यानी कि वचन 9 बज रहा होगा। अच्छा हाँ भाई वचन से किसी को दुख नहीं पहुंचाना है, हिंसा नहीं करनी है। कर्म यानी कि कर्म तो ये सब तुम्हारे हाथ में है। मान वचन तुम्हारे ले चलो तुम्हारे हाथ में नहीं है। मान लो तुमको कोई गाली दे रहा है तुम कितना सहोगे कभी तो तुम्हें करिएगा दो हो जाएगा ना। लेकिन कर्म तो तुम्हारे हाथ में है ना। जितना हो उतना कर्म क्या करो अहिंसक करो हिंसक मत करो। अगर तुम गांधी जी के रास्ते चलना चाहते हो तो नहीं तो तुम्हारी स्वतंत्रता है तो तुम्हारी आज़ादी है। चले भगत सिंह चले क्या किया जाए ये सब